हिसार में आंदोलनकारी एचएयू छात्रों की महापंचायत। जेजेपी युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला और किसान नेता राकेश टिकैत भी महापंचायत में हुए शामिल। छात्रों की मांगों को ठहराया जाए। कुरुक्षेत्र में शराब कारोबारी शांतनु हत्याकांड में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 10 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। शांतनु हत्याकांड का मेन शूटर रोमिल वोहरा एनकाउंटर में ढेर। दिल्ली और हरियाणा एसटीएफ की कार्रवाई में 2 एसटीएफ जवान घायल। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था रोमिल। सिरसा में एनएसजी की टीम ने की डेरा सच्चा सौदा की सुरक्षा समीक्षा। टीम ने कराई डेरा सच्चा सौदा की वीडियोग्राफी। समीक्षा के दौरान डेरा के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर पी.आर. नैन रहे मौजूद। सोनीपत में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। कई मामलों में वांछित बदमाशों को पुलिस ने किया काबू। पंचकुला के पिंजौर में कच्छा गैंग का आतंक। बिटना गांव में घर में घुसकर परिवार के सदस्यों पर किया हमला। लोगों ने 4 में से 1 आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा। फतेहाबाद के कारोबारी की पत्नी की हादसे में मौत। बेटी गंभीर रूप से घायल। मनाली में हरियाणा के पर्यटकों से मारपीट। स्कूटी हटाने को लेकर हुआ विवाद। स्थानीय लोगों पर पीटने का आरोप। संजीव अरोड़ा की जीत पर लुधियाना में आपका विजय जुलूस से क्षेत्र के लोगों का किया धन्यवाद। केजरीवाल के नेतृत्व में कल दिल्ली में मनाया जाएगा जश्न। चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा में मानसून की दस्तक। मौसम विभाग ने 25 जून से भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ अंबाला ने 5 और आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो मामले के मुख्य शूटर रोमिल का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये जो रोमिल था, ये बताया जा रहा है, जिसका पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ, उसे ढेर कर दिया गया। वहीं इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि शराब कारोबारी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से लगातार जो है उसके आरोपियों की तलाश की जा रही थी। पहले भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और अब एसटीएफ अंबाला ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके साथ ही जो मुख्य शूटर है उसका एनकाउंटर किया जा चुका है। इन्होंने पहले 5 दिन में 5 बंदे पकड़े थे और कल और आज 5 और हमने अक्यूज उस केस में पकड़ लिए हैं। टोटल 10 अक्यूज हमने उस केस में पकड़ लिए हैं, जिसमें शूटर भी है, वो आदमी जिन्होंने रेकी की, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए, आर्म्स प्रोवाइड किए। तो अब तक जो शांतनु मर्डर केस है उसमें हमने 10 गिरफ्तारियां कर ली हैं और 11th जो रोमिल था उसका आज जो हमारा जो कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन था उसमें क्रॉस फायरिंग में वो न्यूट्रलाइज हुआ। इसके अलावा अब तक इस इन्वेस्टिगेशन में शांतनु की केस में कोई भी वांछित अपराधी नहीं है। जो 5 हमने एक्यूज पकड़े हैं उसे पुलिस रिमांड में लेंगे। अगर कोई और फर्द इंसाफ में नाम आएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो फॉरेन बेस्ड इनके एसोसिएट्स हैं हम उन पे भी काम कर रहे हैं। एसटीएफ द्वारा पिछले 2 सालों में 9 अपराधियों को जो विदेश में बैठे थे, कुछ फर्जी पासपोर्ट में गए थे, उन्हें लीगल कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू, सेंट्रल एजेंसीज और इंटरपोल के थ्रू 9 ऐसे वांछित जो बाहर थे उनको हमने डिपोर्ट या एक्सट्रेडिट करवाया है। पंजाब पुलिस, तमाम राज्यों की पुलिस उसे तलाश रही थी। आखिरकार एनकाउंटर में रोमिल वोहरा मार गिराया गया है। हरियाणा के बॉर्डर पर, यानी कि दिल्ली हरियाणा और उसके बॉर्डर पर रोमिल वोहरा को एनकाउंटर में मार गिराया है। लगातार रोमिल वोहरा ने हरियाणा पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस की नाक में दम कर रखा था और लगातार धमकियां देता था। 4 मर्डर किए हैं रोमिल वोहरा ने और लगातार सिरदर्दी बना हुआ था पुलिस के लिए। आखिरकार अब वो रोमिल वोहरा इस दुनिया में, यानी कि एनकाउंटर में उसे मार गिराया है। लगातार गैंगस्टर की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था रोमिल वोहरा और रोमिल वोहरा को एसटीएफ की टीम ने मार गिराया है। ऑपरेशन हुआ, संयुक्त कार्रवाई हुई। एसटीएफ अंबाला की टीम थी, एसटीएफ करनाल थी और एसटीएफ दिल्ली की लगातार टीमों ने सुबह 4 बजे रोमिल वोहरा को एनकाउंटर में ढेर किया है। लगातार गोलियां चली और गोलियों के बाद रोमिल वोहरा को, यानी कि जो रोमिल वोहरा जिसका बादशाह बनना चाहता था, गैंग की दुनिया में नाम कमाना चाहता था, बीकॉम में पढ़ रहा था रोमिल वोहरा, यमुनानगर का था। 4 मर्डर किए थे रोमिल वोहरा ने और आज उसको एनकाउंटर में मार गिराया है। एसटीएफ
कि एसपी ने बाकायदा कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा सिलसिलेवार खुलासा किया कि रोमिल वोरा किस तरह बादशाह में यानी कि गैंग की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता था और जब रोमिल वोरा एनकाउंटर हुआ तो वो अब ढेर हो गया। तो उधर सोनीपत में भी बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 27 और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के 3 साथी भी पकड़े गए। बदमाशों के पास से चरस और अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाश चांद पर हत्या समेत 18 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। 2022 में जेल से पैरोल पर यह बाहर निकला था। बाहर निकलकर नशे की तस्करी कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने चांद पर 10,000 रुपए का इनाम रखा था, जिसके साथ अब एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में बदमाश के पैर पर गोली लगी है। इसके साथ इसके 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इसको गाड़ी को लूटने की कोशिश की गई है और जैसे ही गाड़ी के इन्होंने वारदात की लूटने की तो उस समय मुठभेड़ हुई है। तो एक चांद नाम का व्यक्ति है जिसके गोली लगी है और बाकी जो 3 हैं वो वैसे राउंड अप किए हैं, उनसे चरस भी मिली है और इनका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड है। जो चांद है उसके खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 12 मुकदमों में ये पीओ बना हुआ है और ये मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और लड़ाई झगड़े, डकैती इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं। तो उधर सिरसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एनएसजी की 3 सदस्यीय टीम सिरसा पहुंची है। डेरे की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए यह टीम पहुंची है। टीम ने डेरा सच्चा सौदा की वीडियोग्राफी करवाई है। टीम ने 18 जून तक सिरसा के उपायुक्त को पत्र लिखा था। डीसी शांतनु शर्मा को सुरक्षा की समीक्षा के लिए ये खत लिखा गया था। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की एनएसजी की 3 सदस्यीय टीम सिरसा पहुंची। डेरे की वीडियोग्राफी करवाई गई। डीसी ने डेरा के अध्यक्ष को टीम का सहयोग करने के लिए कहा था। डेरे का मानचित्र और ब्लूप्रिंट देने के निर्देश दिए गए थे। तो डेरा की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए ये टीम यहाँ पहुंची थी। इस दौरान डेरा सच्चा सौदा के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर PR नैन, प्रबंधक दान सिंह, सुरक्षा सलाहकार प्रीत सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम साध्वी यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को अप्रैल में ही 21 दिनों की फरलो मिली थी। अब तक राम रहीम को 13 बार फरलो मिल चुकी है, पैरोल मिल चुकी है। जिसके बाद अब ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एनएसजी की 3 सदस्यीय टीम जो है वो आज सिरसा पहुंची। डेरे की वीडियोग्राफी की और सुरक्षा समीक्षा करने के लिए ये टीम यहाँ पहुंची थी। और अब बात करेंगे पंचकुला की, जहां पर कच्चा गैंग का आतंक देखने को मिला। पिंजौर के बिटना गांव में घर में घुसकर हमला किया गया। हमले में परिवार के कई लोगों को चोटें लगी हैं। दीवार पर सीढ़ी लगाकर आरोपी घर में घुसे थे। डकैती के मकसद से यह गैंग जो है घर में घुसा था। लोगों ने गैंग के एक सदस्य को पकड़ा है। आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले किया है। तो आरोपियों की तस्वीर भी सामने आई है। सीसीटीवी से जो है तस्वीर सामने आई है जो कैद हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पिंजौर थाना प्रभारी जगदीश अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उधर फोरेंसिक की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सैंपल और फिंगरप्रिंट लिए। बताया जा रहा है कि घर में कुल 4 लोग घुसे थे, जिनमें एक पकड़ा गया, जबकि 3 लोग इस गैंग के जो है वो मौके से भाग निकले। सीसीटीवी सामने आई है जिसमें ये घर में दिखाई दे रहे हैं, गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि 3 लोग मौके से फरार हो गए हैं। एक को घर वालों ने पकड़ लिया था, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। तो डकैती के मकसद से ये गैंग जो है ये घर में दाखिल हुआ था। हालांकि परिवार ने बहादुरी दिखाते हुए उनका सामना किया और उनके एक सदस्यों को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले किया। लेकिन इस खबर के बाद से इलाके में इस गैंग का दहशत बना हुआ है, दहशत बनी हुई है। तो जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो मुझे उन्होंने हिट करा किसी चीज़ से, मेरी बाजू पे चोट लगी। उसके बाद मैंने शोर मचाया कि चोर चोर चोर। फिर मुझे मतलब शोर मचाने के कारण वो भागने लगे। उनको हुआ कि और लोग भी आ जाएंगे, तो भागने लगे। वो जिस रूम से उन्होंने अंदर एंटर किया था ग्रिल तोड़ करके, उसी रूम में जा कर के छिप गए वो।
तो उस रूम में छुपने के बाद फिर उन्होंने वहाँ से अंधेरे से जो है हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। मैंने उतनी देर में उसको एक बंदे को पकड़ लिया था, जिसके बाद मैंने फादर साहब को आवाज़ लगाई, फिर वो भी आगे साथ में शोर मचाया उन्होंने भी, तो वो उस चीज़ से घबरा गए होंगे कि और लोग भी आ गए, तो फिर बस वो हमारे ऊपर हमला करने लगे। जैसे मैंने लाइट ऑन की वैसे वो भागने के लिए लग गए कि हम मारते भी रहे, और एक उनके पास कुछ गुलेल टाइप का कुछ था कि पत्थरों से वो हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। तो उसके बाद वो एक एक करके खिड़की से बाहर भागे। उत्तराखंड के चमोली से बड़ा हादसा सामने आया। फतेहाबाद के कारोबारी की पत्नी की मौत हो गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड में ये मौत हुई है। पाताल गंगा के पास पहाड़ से टूटकर एक पत्थर गिरा। हादसे में जूता कारोबारी की 10 साल की बेटी घायल हुई है। ऋषिकेश के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो जानकारी मिलने के बाद परिजन ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। बता दें कि फतेहाबाद के बाबा शू हाउस के मालिक बजरंग लाल गर्ग के बड़े बेटे हैं अंकित गर्ग अपनी पत्नी शिल्पा और बेटी ख्वाहिश के साथ कार में सवार होकर बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के बाद तीनों वापस लौट रहे थे। इसी दौरान पाताल गंगा के पास पहाड़ से पत्थर टूटकर उनकी कार पर आ गिरा, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में शिल्पा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंकित और उनकी बेटी ख्वाहिश घायल हो गई। ख्वाहिश की जो टांग है वो टूट चुकी है, जबकि अंकित को भी शरीर के कई हिस्सों पर चोटें आई है। तो फतेहाबाद की महिला की चमोली में मौत हो गई है, हादसे का शिकार हुई हैं। पत्थर गिरने से, पहाड़ का पत्थर गिरने से उनकी मौत हो गई है। मानसून की बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। अब खेतों में पानी देने की जरूरत नहीं है। 15 दिन से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। आज सुबह 2 घंटे तक जमकर बारिश हुई। भारी बारिश से धान की रोपाई के समय में फायदा मिलेगा। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिलेगी। तो पारा 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच चुका है। हरियाणा में मानसून की दस्तक से जो किसानों के चेहरे पर है वो खुशी लौट आई है। इसके साथ ही चंडीगढ़ और पंजाब में भी मानसून ने दस्तक दी है। मानसून को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। 25 जून से लेकर अगले 4-5 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अलर्ट जारी किया गया है। 25 जून से मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। तो मानसून की दस्तक के साथ ही किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। तापमान में कमी आई है और चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा में रिमझिम बारिश के साथ मानसून ने दस्तक दी हुई है। दिन से लगभग हम तो ये इंतजार कर रहे थे कब बरसात हो, और इस बरसात का बहुत ही फायदा है, क्योंकि अभी तक या तो हम गन्ने में पानी दे रहे थे या पॉपुलर में जीरी की तरफ तो ध्यान ही नहीं था, क्योंकि इतनी खुश्की में गन्ना और पॉपुलर को रोकना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। इस बरसात से गन्ना और पेड़ जो है वो उनकी तसल्ली हो चुकी है, उनमें पानी की जरूरत नहीं है। अब हम आराम से अपना धान लगा सकते हैं। इस बारिश की वजह से बहुत ही अच्छा कृषि में फायदा होगा। मानसून की बारिश एक और जहां लोगों के लिए राहत लेकर आई, वहीं दूसरी ओर कुछ जगहों पर यह आफत बनी भी नजर आई। चरखी दादरी में मानसून की हल्की बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद दादरी में जलभराव से हालात गंभीर हो गए। लोगों को गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि उनकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। 5 साल से इधर आते जाते रहते हैं, तो इस पानी के प्रावधान का कोई प्रावधान नहीं हो रहा है। डीसी को विज्ञापन दे चुके हैं, आने वाले सभी हम लोग सुशील भाई का को दे चुके हैं, एसडीएम को भी कह चुके हैं। इस पानी का कोई प्रावधान नहीं हो रहा है, बहुत भारी परेशानी हो रही है। आप लोगों को भी, आप भी देख रहे हो, अभी तो 2 अंगड़ बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है तो क्या हाल होएगा। ये रोड की 2 साल से समस्या है ना, ये नाला सफाई हो रहा है। ये नाला सफाई प्रशासन करना चाहिए, बोलते प्रशासन नहीं मिलता, इतना हम सफाई नहीं कर रहे। प्रशासन डीसी साहब दे रहा नहीं, और इतना हमने डीसी साहब इतना नहीं देखा कि डीसी साहब इसको काम नहीं करवा रहे। वैसे तो बोलता है मैं दादरी में काम करवाता हूँ। एक प्रतिनिधि हमने चुन करके भेजा सुनील सांगवाना मेले को,
अभी उसके घर से ठीक 300 मीटर दूर है, उधर ये पानी भरा रहता है। तो क्या सुनील सांगवान को दिखाई नहीं दे रहा? ये नागरिकों का अपने देश लौटना जारी है। ईरान में रहकर MBBS की पढ़ाई करने वाली फरीदाबाद की सानिया ज़ेहर भी भारत लौटी। उन्होंने इजरायली हमलों का जो खौफनाक मंजर देखा, उसने सानिया को डरा दिया। सानिया जिस हॉस्टल में रह रही थी उस पर भी बम गिरे और उसे एक हिस्सा तबाह हो गया। स्टार्टिंग में तो बहुत डर का माहौल था, बट जब एम्बेसी ने अपना काम स्टार्ट किया तो हमें ये था कि शायद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ हम लोग वापस जा पाएंगे। क्या हो रहा था वहाँ पे जब अटैक हो रहा था, मिसाइल्स आई, तो हमने पूरा इंटरसेप्ट देखा है अपने आंखों के सामने। वहाँ पे जब कार बॉम्बिंग हो रही थी तो हमारे कुछ नॉर्म्स के सामने कार बॉम्बिंग हुई, तो हमने वो सब देखा है। बहुत मुश्किल टाइम था वो उस टाइम। आप कहाँ थे और क्या पढ़ाई कर रहे थे? मैं तेहरान में ही थी। मैं तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं मेडिसिन कर रही हूँ, MBBS सेकेंड ईयर। महेंद्रगढ़ के कोरियावास गांव में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। कॉलेज और अस्पताल की बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार है। अस्पताल में OPD सेवा शुरू कर दी गई। इसी साल से मेडिकल कॉलेज में क्लासेस शुरू की जाएंगी। मेडिकल कॉलेज के राजस्थान के लोगों को भी इससे मेडिकल कॉलेज से फायदा पहुंचेगा। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। और अब एक प्रेरणा देने वाली खबर। मौजूदा वक्त में जब इंसान के बारे में नहीं सोचता है, ऐसे में बहादुरगढ़ के गांव परनाला में लोगों ने पंछियों के बारे में सोचा। गांव में पंचायत की ओर से परिंदों के लिए सुंदर आशियाने का निर्माण करवाया गया। 50 फुट से ऊंची 6 मंजिली बर्ड टावर को देखकर आप भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। इस बर्ड टावर में तकरीबन 800 छोटे घोंसले बनाए गए हैं, जिनमें 2000 से अधिक परिंदे रह सकते हैं। रंग बिरंगे बर्ड टावर को गुजरात के कुशल कारीगरों ने करीब 2 हफ्तों में तैयार किया है। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में ये टावर पक्षियों की चहचहाहट से गुलजार नजर आएगा। तो उधर हिमाचल के मनाली में हरियाणा के पर्यटकों से मारपीट की वारदात सामने आई। महेंद्रगढ़ के पर्यटकों से मारपीट की गई है। स्कूटी हटाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। स्थानीय लोगों पर पिटाई करने के आरोप लगे। मारपीट के दौरान 4 महीने की बच्ची मां की गोद से गिर गई। मारपीट के बाद आरोपी कार में सवार होकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जो है शिकायत के आधार पर मामले की जांच करने की बात कर रही है। उधर पर्यटकों का कहना है कि आरोपियों को सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। वहीं पुलिस का कहना है कि पर्यटकों से मारपीट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मत आना लोगों, मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँचेगी मत आना यहाँ पे घूमने के लिए। आप लोग कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, कोई लोकल प्रोटेक्शन नहीं है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, मत आना। अगर तो अपने हथियार साथ लेके आना जिन लोगों का इलाज कर सके। नहीं मत आना यहाँ पे, ठीक है। मैं आप लोगों से यही